आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए ज़रूरी होने वाला है, जागरूक करने वाला होने वाला है। और मेरे लिए एक वो चीज़ है, एक वो बात है कि मैं सच में चाहती हूँ कि आप लोग जो भी मैं बताने जा रही हूँ, सुनाने जा रही हूँ, उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करो। ठीक है? देखो, टाइटल से पता चल गया होगा आपको कि जादू टोना करने वाले, चाहे रिश्तेदार हों, चाहे कोई भी इंसान हो, हमेशा याद रखना सारे रिश्तेदार बुरे नहीं होते हैं। ठीक है? कुछ बुरे रिश्तेदार होते हैं, उन्हें एक्सेप्शंस में ले रही हूँ मैं, उन एक्सेप्शंस को लेकर ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और अगर इसमें कोई भी होता है ना, किसी के साथ किसी ने बुरा किया होता है, वो एक्सेप्शंस होते हैं कि अच्छे लोग भी इस दुनिया में होते हैं। तो शुरू करते हैं। हर बात, जो भी बात हम सोचते हैं, जो भी बात हम करते हैं, हमारा लक्ष्य है, जो भी हमारा गोल है हमारी लाइफ को लेकर, हम जो भी ज़िंदगी जी रहे हैं, अपनी लाइफ को जैसे हम दिशा दे रहे हैं, और हमारी हिम्मत कि हम कोई भी सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे टैकल करते हैं, वो सब चीज़ कहाँ पर आकर रुक जाती है, वो है हमारा माइंडसेट। हमारा कितना जो है माइंडसेट इतना स्ट्रॉन्ग है कि हम हर चीज़ को कितने अच्छे से, कहते हैं ना, हैंडल कर पाते हैं। हर बात को कैसे हम दूसरों के साथ एक अच्छे तरीके से अपनी लाइफ बिता सकते हैं। ठीक है? हम अपनी लाइफ को कितने अच्छे से चला सकते हैं बिना किसी रुकावट के। परेशानियाँ आती हैं, लेकिन हर चीज़ हमारे माइंडसेट पर डिपेंड करती है। यहाँ पर मैं कमज़ोर दिमाग नाम का इस्तेमाल करूँगी, वर्ड का यूज़ करूँगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं किसी मेंटली रिटार्टेड पर्सन को, जिसको अब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की टर्मिनोलॉजी दी गई है, उस पर्सन के बारे में बात नहीं है। कमज़ोर दिमाग उन लोगों के लिए वर्ड नहीं है। ठीक है? वो हमारी ज़िंदगी के अहम हिस्से होते हैं ये लोग। उन लोगों की बात ना करने के लायक हूँ मैं, क्योंकि वो भगवान के बनाए हुए लोग हैं, और वो सच में, कहते हैं ना, हमारी इस धरती पर बहुत ही अच्छे इंसान हैं। उनकी बात नहीं करी, कमज़ोर दिमाग का व्यक्ति मैं उस इंसान को कह रही हूँ, जो हर किसी की बात को, हर किसी की चीज़, किसी भी बात को, हर कोई चीज़ को अंधविश्वास के तौर पर लेता है, जो ना अपनी पढ़ाई पर भरोसा करता है, ना कुछ भी ज़िंदगी में चल रहा है, किस लाइफ में चल रहा है, आस-पास में जो चल रहा है, उन सब चीज़ों को नेगलेक्ट करता है। और कहते हैं ना, कानों का कच्चा होता है, कोई भी उस इंसान को कुछ भी बोल दे, वो उस चीज़ को बड़ी आसानी से मान लेता है। जिसके दिमाग में 24/7 नेगेटिव थॉट्स चलती रहती है, उस बंदे को मैं कमज़ोर दिमाग का इंसान कह रही हूँ इस वीडियो में। देखो, कमज़ोर माइंडसेट का जो इंसान होता है ना, वो अपनी लाइफ के हर फेलियर को लेकर जादू टोने से छूटता है। हर पर्सन अलग होता है, लेकिन ये जो मैं जिन कमज़ोर माइंडसेट वाले इंसान की बात कर रही हूँ, एक्सेप्शंस में होते हैं ये लोग, लेकिन ये होते हैं हमारी लाइफ में। ऐसे लोग भी होते हैं जिनके ऊपर गुजरती है ना, जिनके ऊपर बीतती है, जिन्होंने इन इंसानों को अपनी लाइफ में सहन किया होता है, उनको पता होता है कि कितने खतरनाक होते हैं लोग। देखो, ऐसे लोग क्या होते हैं ना, कि उनको उनकी लाइफ में कुछ भी बुरा होता है, किसी ने हम पे कुछ कर दिया है, ठीक है, उनकी लाइफ में कभी फेलियर आ गया, कोई एग्ज़ाम पास नहीं हुआ है, उनके बच्चों के साथ उनके अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं, नौकरी नहीं लगी है, या उनके बच्चों की शादी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है, तो उनका सिर्फ उनको एक ही लॉजिक समझ में आता है कि उन पर किसी ने जादू टोना कर दिया है। हर कोई उनका सिर्फ बुरा ही सोचता रहता है, क्योंकि सबके पास खाली टाइम है उनके बारे में बुरा सोचने के लिए, उनकी यही थॉट रहती है। और उनको कोई भी बात, कहते हैं ना, लॉजिक बात समझ में ही नहीं आती, क्योंकि वो इलॉजिकल बातें करते हैं। जिन लोगों के आसपास ऐसे लोग होते हैं ना, वो मेरी बात से बिल्कुल रिलेट कर जाएंगे कि मैं कैसे लोगों की बातें कर रही हूँ। मुझे नहीं पता कि जादू टोना होता है या नहीं होता है। ना तो मैं किसी बात को 100% डिनाई करती हूँ, और ना ही मैं किसी बात पर 100% अग्री कर जाती हूँ कि ऐसा होता ही होगा। ठीक है? हर किसी के चांसेस 50-50 होते हैं। 100% कुछ भी नहीं होता है। 99% चांसेस भी होते हैं। 1% चांस आप हमेशा अपोजिट ही लेके चलोगे, क्या पता ना भी होता हो और क्या पता होता भी हो। ठीक है? मैं पहले एक स्टोरी सुनाती हूँ आपको, उसके बाद मैं इस बात पर ना फिर से आऊँगी। एक लड़की थी, अब आप सोच लो, ये किसी, आप सोचो मेरी स्टोरी, आप किसी से भी रिलेट कर लो, कुछ भी सोच लो, पर इस स्टोरी को सुन लो। एक लड़की थी, यशस्वी। ठीक है? उसके जो है, उसके पेरेंट्स जितने भी रिश्तेदार की मदद कर सकते थे, जो उनके क्लोज़ रिलेटिव्स थे, ठीक है, पड़ोसियों की किसी भी तरह की हेल्प हो, सबकी हेल्प करते थे। स्पेशली मैं फाइनेंशियली कहूँगी, हर चीज़ में हेल्प करने में आगे रहते थे। लेकिन मैं उसके पेरेंट्स को थोड़ा ये कहूँगी कि वो बेवकूफ़ टाइप्स ही थे, क्योंकि उन्हें अपना भी फाइनेंशियल देख के चलना चाहिए। क्योंकि अगर आप ये सोचोगे कि हम दूसरों का अच्छा करेंगे तो अच्छा ही होता रहेगा, तो ऐसा नहीं होता है। आपको हमेशा पहले अपना ठीक करना पड़ता है, उसके बाद आप दूसरों की हेल्प कीजिए। ठीक है? पहले आप अपनी कुर्सी की पेटी बांधिए, फिर आप दूसरों की हेल्प कीजिए। लेकिन वो ये सब नहीं सोचते थे। तो क्या था कि उस लड़की यशस्वी के पेरेंट्स जो थे, उसके मम्मी जो थी, उनकी रियल सिस्टर जो यशस्वी की मौसी थी, उन्होंने उसकी मौसी को ना जाने कितनी बार पैसे उधार दिए, हेल्प की। ठीक है? अब ज़ाहिर-सी बात है कि मम्मी तो मना ही नहीं करेंगी, भाई उनकी बहन का मामला है, बहन मुसीबत में, पैसे तो देने पड़ेंगे उनके पापा को। और पापा भी हैं कि साली हैं, ठीक है, सिस्टर इन लॉ हैं, हेल्प करने में आगे रहते थे। ठीक है? उन्होंने पैसे दिए, और इतनी बार दिए, इसके बावजूद भी दिए कि उसको इतनी बार पैसे दिए हैं, उसने पहले के दिए हुए पैसे ही नहीं लौटाए हैं, उसको आगे से आगे उसकी हेल्प की जा रही है। और वो लेडी उनको अपनी बातों में बड़ी आसानी से फँसा भी लेती थी कि मैं पहले के पैसे और इन पैसों की किस्तें बना के साथ-साथ दे दूँगी, तो मुसीबत नहीं आएगी आप लोगों के ऊपर, और वो मान भी लेते थे। लेकिन जो बच्चे थे, यशस्वी और उसके भाई-बहन, वो छोटे थे तब से ये चीज़ें शुरू हुई थी, मतलब 8-10 साल के थे। और जब वो बड़े हो गए 25-30 साल के, तो उनको ये दिखते हुए इतना टाइम हो गया था कि मेरे पेरेंट्स ऐसे हेल्प किए जाते हैं जिसमें ये पैसे नहीं दे रहे हैं वापस उनके।
लेकिन पेरेंट्स को ये बात समझ में नहीं आती कि अब बच्चे उनकी चीज़ों को नोटिस करने लग गए हैं, ठीक है। अब बच्चे जो थे उनको ये सब चीज़ें समझने में 15-20 साल का टाइम लग गया कि रिश्तेदार ख़राब हैं, ठीक है। वो क्योंकि हर चीज़ नोटिस कर रहे थे, लेकिन उनके पेरेंट्स को अब भी समझ में नहीं आई थी। बच्चे अपने नाना-नानी के घर भी जाते हैं, मौसी-मौसा के घर भी जाते हैं। वो वहाँ पे उनका बिहेवियर देखते आ रहे थे बचपन से कि मौसी-मौसा जो है वो पेरेंट्स के आगे अलग तरह से बिहेव करते थे और पेरेंट्स के सामने हमसे अलग तरह से बिहेव करते थे। वो लड़की को ऐसा लगता था और वो नोटिस करती थी और उसके भाई-बहन को भी लगता था, क्योंकि बच्चे हैं, उन्हें पता है मम्मी-पापा नहीं सुनेंगे, डरते थे, तो उन्होंने बताने की भी कोशिश नहीं की, क्योंकि भाई डाँट देंगे, थप्पड़ मार देंगे, उनका कोई भरोसा नहीं था। तो वो ये नोटिस करते थे। लेकिन क्या हुआ कि जो यशस्वी के भाई-बहन थे, जब वो अपने मौसी के पड़ोस में बच्चों के साथ खेलने जाते थे, ज़ाहिर-सी बात है, मौसी के भी बच्चे थे, कज़न्स उनके, सारे बाहर खेलते थे। तो वहाँ पे उस पड़ोस के बच्चों से उन बच्चों की गहरी दोस्ती हो गई थी यशस्वी के भाई-बहन की। इतनी क्लोज़ फ्रेंड्स हो गए थे कि फ़ोन नंबर तक एक्सचेंज कर लिए थे। उस टाइम लैंडलाइन नंबर होते थे, फ़ोन होते थे, तो नंबर लिए। तो जब वो अपने घर आ जाते थे, यशस्वी और उसके भाई-बहन, तो भी वो उन बच्चों से कॉन्टैक्ट में रहते थे। अब वो बेस्ट फ्रेंड्स थे। तो जब वो नेक्स्ट टाइम फिर जाते थे छुट्टियों में, तो क्या हुआ, जो यशस्वी का भाई था, उसका जो फ्रेंड बना हुआ था, उसने बताया कि भाई तेरी मौसी ना, यहाँ पर एक आदमी है जो जादू टोना करता है और किसी पर कुछ करना, किसी पर जादू टोना करना हो तो करता है, या कोई उसके पास अपनी प्रॉब्लम लेकर जाता है तो वो उसके इस तरह के जादू टोने की ये सब चीज़ें ख़त्म करता है। तेरी मौसी उसके पास जाती है। वो बच्चा उस टाइम पे 15 साल का था और यशस्वी का भाई भी इतने ही साल का था। तो क्या उस बच्चे को, अब आप सोचोगे कैसे पता, क्योंकि उस बच्चे के शायद घर में से कोई गया होगा, तो वो वहाँ पर उसने उस लड़की की मौसी को देखा। तो वो ये बात कर रही थी कि जो भी मेरे रिश्तेदार मुझसे पैसा मांगे, जिन्होंने मुझे उधार दिया है, वो उस पर कुछ इतना बुरा कर दो कि वो कभी भी वापस पैसा मांगने मेरे पास आ ही ना पाए, कि मतलब कि वो इस दुनिया में ही ना रहे। वो इतनी बुरी तरह का कुछ करवाना चाहती थी उनके ऊपर। उस बच्चे ने बताया। तो अब उस यशस्वी के भाई ने अपने घर में बताया, तो ज़ाहिर-सी बात है, मम्मियों को तो ये होता है ना, मेरे घर वाले, मेरे भाई-बहन कभी बुरा सोच ही नहीं सकते। इग्नोर, पूरा डिनाई कर दिया, इग्नोर कर दिया। अब बात सामने कब आती है, कब उन्होंने माना कि ये इस तरह की लेडी है। यशस्वी की जब जॉब लगी, तो वहाँ पे उसकी एक फ्रेंड बनी। तो वो फ्रेंड जो है, उसके घर में कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो वो ऐसे ही लोगों के पास जाती थी कि ये करते हैं, कुछ उपाय करते हैं, तो ये मेरे घर की प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। तो यशस्वी को वो सारी बातें आके बताती थी। हालाँकि यशस्वी वो लड़की नहीं थी जो इन सब चीज़ों को मानती थी, ठीक है? और उसको ये भी नहीं था कि मेरी फ्रेंड ऐसा करती है, वो मेरे ऊपर भी कुछ ऐसा कर सकती है। वो इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं रखती थी। उसने, यशस्वी ने अपनी मम्मी को आके घर में बताया कि वो ऐसे-ऐसे करती है। मतलब वो हँसी-मज़ाक में बताती थी कि कितनी पागल है, ऐसे थोड़ी ना होता है कि अगर तुम कोई एग्ज़ाम नहीं दोगे, तुम एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे, इन सब से नहीं होता है। वो सिर्फ़ फ़न में बताती थी। लेकिन उसको नहीं पता था कि उसकी मम्मी ने ये बात अपनी बहन को बता दिया। अब उसकी बहन ने क्या करा कि उस यशस्वी की मम्मी से कहा कि उसका नंबर लेकर दे, मैं बात करके देखती हूँ, हमारी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो यशस्वी से उसकी मम्मी ने नंबर मांग लिया कि अपनी फ्रेंड से नंबर ला कर दे। यशस्वी ने दे दिया कि ये आपस में कुछ, नानी के घर में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, वहाँ की कोई बात करती होगी उसकी मौसी, कि मैं बात करके देखती हूँ। भाई उसकी मौसी तो वहाँ पर पहुँच ही गई। कैसे पता चला? यशस्वी की फ्रेंड यशस्वी को और उसकी मम्मी को लेकर गई कि ये भैया हैं, कि अगर कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम नहीं क्लियर हो रहा, तो ये बताएँगे कि ये व्रत कर लो, ऐसे करने से, इस दिन पूजा करने से, ठीक है, ये करने से जो भी होता है, रुकावटें होती हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं। वो कोई जादू टोना टोटकों के लिए नहीं गए थे। मम्मियों को यकीन होता है कि ऐसा करने से ना सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। ज़बरदस्ती वो अपनी बेटी को लेकर गई थी यशस्वी को, जिसमें वो, उसको पछतावा हो रहा था कि उसने क्यों बता दिया अपने घर में ये सब चीज़ें। वो गई तो वहाँ जाके वो जो भैया था, वो आदमी था, उसने कहा उसकी मम्मी को देखकर कि आप जैसी लेडी अभी 1 घंटा पहले यहाँ आई थी। तो उन्होंने कहा कौन आई थी? तो उन्होंने कहा उसका नाम, उन्होंने जो उस लड़की की मौसी का नाम था वो सब बता दिया। और वो अपने बेटे की फ़ोटो देकर गई थी कि इसका कोई उपाय करो, और वो उसकी शर्ट देकर गई थी कि इस पर किसी ने जादू टोना कर रखा हो तो वो हटाओ। और दूसरा, वो यशस्वी के पेरेंट्स का नाम लेकर गई थी कि ये लोग मुझसे कभी पैसा ना माँग पाएँ, इनके साथ इतना बुरा कर दो, इनके ऊपर इतनी बुरी क्रिया कर दो। जब यशस्वी और उसकी मम्मी ने सुना, वो हैरान रह गए और उन्होंने पूछा वो लेडी कहाँ से आई थी, तो उन्होंने एग्ज़ैक्ट वही पता बताया जो उसकी मौसी ने बताया था। तो उसके बाद यशस्वी ने वहीं से फ़ोन किया कि क्या आप यहाँ पर आए थे? तो यशस्वी, उसकी मौसी को नहीं कि यशस्वी और उसकी मम्मी वहीं पर बैठे हुए हैं। तो उसकी मौसी ने फ़ोन कट करके उस भैया को फ़ोन करा और उस भैया ने स्पीकर पे डाल दिया। वो लेडी क्या बोलती कि आपने उन्हें क्यों बता दिया कि मैं आपके पास आई थी? अब इनके सामने मेरी सच्चाई आ रही है, ये मुझसे पूछ रही है, लड़की मुझे बार-बार फ़ोन कर रही है, जो यशस्वी उनकी भांजी थी। उसकी मम्मी ने खुद अपनी आँखों से आके देख लिया कि उसकी बहन तुम्हारे ही लिए यहाँ पे जादू टोने का काम करके गई है। घर आकर यशस्वी ने अपने पापा को बताई, अपने भाइयों को बताई, ठीक है? सब ने कहा कि ये लेडी इतने टोटके करती है, हमने पहले ही बताया था। पर पेरेंट्स ने मना कर दिया था। अब उनकी आँखें खुली, ठीक है? उन्होंने माना कि वो करती है, लेकिन तब भी उसे कट नहीं किया था। तब भी उनके घर आना-जाना उनका बना हुआ था, तब भी नहीं तोड़ा था उन्होंने उनके साथ कुछ भी, ठीक है? उसके बाद बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए कि जब पैसा माँगने की बात आई, तो उस लेडी ने लड़ाई शुरू कर दी, ठीक है? झूठे-झूठे नाम लगाना, ये सब
तब जाकर उनका रिलेशन वहाँ पे ख़त्म हुआ। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कहते हैं ना, आपकी प्रॉब्लम्स, आपके घर की प्रॉब्लम्स बाहर के लोग नहीं जानते हैं जितना आपके नज़दीकी रिश्तेदार जानते हैं। कृपया करके अगर कुछ ऐसा करते हैं, कहीं भी आपको भनक लगती है, तो कृपया करके ऐसे लोगों से दूरी बनाओ यार। क्योंकि ऐसा मैं नहीं मानती कि कोई कुछ भी कर सकता है हमारे ऊपर। मैं कहते हैं कि कमज़ोर दिमाग का इंसान कमज़ोर माइंडसेट का क्यों बोलती हूँ, क्योंकि अगर तुमने ये मान लिया ना कि हमारे ऊपर कोई कुछ भी कर सकता है, 24/7 दिमाग में आपकी यही चीज़ रही, तो वो चीज़ आप यूनिवर्स से खुद ही मांगे जा रहे हो। आप ये सोचो ना, हम पे कोई कुछ नहीं कर सकता, हमने कभी किसी का बुरा किया ही नहीं, हमारे साथ हमेशा सिर्फ अच्छा ही होगा। ठीक है, अपने बारे में सिर्फ अच्छा सोचो, कोई आपका कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आपको कभी किसी कोई कुछ भी खिलाए नहीं खाना, क्योंकि भाई उसमें कोई भी दवाई मिक्स कर सकते हैं, कुछ भी मिक्स करते हैं। हो सकता है ऐसी दवाई जिससे आपका दिमाग हमेशा के लिए ख़राब हो जाए, क्योंकि केमिकल तो आते हैं ऐसे। तो कृपया करके मत खाना जिस पर भी आपको डाउट हो। सारे रिश्तेदार ख़राब नहीं होते हैं, जिनकी मैंने बात करी है ऐसे एक्सेप्शंस में होते हैं, रियलिटी में होते हुए देखा है। ठीक है, और जो इतने घटिया इंसान होते हैं ना, जिनको हमेशा ये लगता है कि हम पे कोई जादू टोना कर सकता है, ये कर सकता है, ये मत पियो, इनके घर का ये मत खाओ, किसी के घर का नहीं खाना है। ठीक है, तो मैं कह रही हूँ ऐसे लोगों से आप दूर ही रहना, क्योंकि ऐसे लोग ही इन चक्करों में फंसे हुए रहते हैं। क्योंकि हम कहते हैं ना, जो जैसा होता है वो दूसरों को वैसा ही सोचता है। जो ये सब काम करता है ना, उसको ही डाउट रहता है कि इसके घर का मत खाओ, उसके घर का मत खाओ। हम नॉर्मल इंसान हैं, हम हर किसी के घर पे जाके खाना भी खा लेते हैं, हमें पता है ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ एक, कहते हैं ना, समझदारी ये दिखानी है, सतर्कता ये दिखानी है कि अगर कोई सामने इस कदर पागल इंसान है कि वो हमेशा इन सब चीज़ों में उलझा रहता है, जादू टोनों में, तो कृपया करके ऐसों के हाथ से कभी कुछ मत लीजिएगा, कभी कुछ मत खाइएगा, कोई पानी, कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी है। क्योंकि यार, ये कुछ भी जो बबूत धुनी कुछ भी होती है, इन सबको तो मैं साइड में रखती हूँ। क्योंकि दवाइयाँ ऐसी आती है कि एक बार किसी बंदे को खिला दिया ना, तो उसका माइंड पूरी ज़िंदगी के लिए ख़राब हो जाता है, वो नॉर्मल बिहेव नहीं कर पाता, पूरा परिवार ख़राब हो जाता है। तो कृपया करके ऐसे लोगों से दूरी बना के रखो। ठीक है, हर चीज़ एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत नहीं होती है, दूसरों के एक्सपीरियंस से भी सीख लेनी पड़ती है, वरना लाइफ ख़राब हो जाती है। मेरा आज का मोटिव आपको यही इसी तरह जागरूक करने का था कि अगर कोई इस तरह का बिहेवियर दिखाता है तो आपको उनसे दूरी बनानी चाहिए। और जो भी पेरेंट्स सुन रहे हैं, उनको अपने बच्चों की बातों पर यकीन करना चाहिए। हाँ, कुछ बच्चे होते हैं कि वो झूठ भी फैलाते हैं, लेकिन वो आपको अपने लॉजिक का इस्तेमाल करना है, अपने दिमाग का, और आपको अपनी परवरिश देखनी कि आपने सही चीज़ उन्हें सिखाई है, तो वो आपको कभी गलत चीज़ नहीं बोलेंगे किसी के बारे में। तो कृपया करके मेरी इस बात पर गौर कीजिएगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं आपकी ज़िंदगी में कि वो आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं, सिर्फ दिखावा करते हैं। ऐसे लोगों के पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करें। कहीं पे भी डाउट हो तो दूरियां बनानी शुरू कर दें। अगर रिश्ते एकदम से ख़त्म नहीं हो सकते हैं तो डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू करो यार। क्योंकि एक बात बता देती हूँ मैं यहाँ पे कि गलत डाउट ना जाए। देखो, अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे किसी चीज़ में, अगर आप कहीं पे हाथ पैर नहीं हिलाओगे, तो ना तो नौकरी लगेगी, ना कहीं पे सक्सेस मिलेगी। लेकिन सिर्फ एक जादू टोने के ऊपर आप यकीन करके बैठ जाओगे कि इस वजह से नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, लाइफ में पूरे फेज़ आते हैं, हर किसी की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि किसी ने कुछ कर दिया है, पूरी चीज़ हो गई है। देखो, हो भी सकता है ऐसा होता हो, तो आपको किसी अच्छे पर्सन के पास जाके अपनी मुसीबत ख़त्म करवानी चाहिए, ना कि सामने वाले के ऊपर ही कुछ उल्टी सीधी करने की सोचनी चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना, कर्मा है, जैसा उसने किया है वो भोगेगा। पर आपको अपनी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही करना है। हाँ, सिर्फ आप उस बुरे इंसान के साथ इतना कर सकते कि अगर आपको पता लग रहा है ये ऐसी-ऐसी हरकतें करते हैं, तो आप उनसे दूरियाँ बनाओ, दूरियाँ बनानी शुरू कर दो। क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ को अच्छा चाहते हो, तो ऐसे इंसान आपकी फैमिली में दरारें भी डाल सकते हैं, आपकी फैमिली को तोड़ सकते हैं, ख़राब कर सकते हैं। तो भाई, बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। और आजकल इतनी जेलसी है ना, इतनी ज़्यादा जेलसी है, और इस तरह की चीज़ें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हर कहीं देखने को मिल जाती है। ठीक है, सब खुद से ये सब करने की कोशिश भी करते कि हम ही ये नुस्खा ट्राई करते, किसी का बुरा हो जाए। तो कृपया करके इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना है और ऐसे लोगों से दूर ही रहना है। क्योंकि बाहर के लोगों को नहीं पता आपको प्रॉब्लम क्या है, घर के लोगों को ही पता होती है कि आपके करीबी लोगों को ही पता होती है कि आपको क्या प्रॉब्लम चल रही है आपकी लाइफ में। हमेशा बच के रहो। एक इंसिडेंट और बता देती हूँ, एक इतनी घटिया फैमिली। एक बात बताओ, मैं सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल दूँगी कि अगर आपने कहीं पे किसी ने जादू टोना किया है, तो एक बात बताओ, कोई जादू टोना करके गया है, तो वहाँ पे वो अगर कुछ भी जादू टोना के नाम पे कुछ भी चीज़ रख गया है, नींबू रख गया है, कोई भी फल रख गया है, वट कुछ भी हो सकता है, तो आप उसे धोकर अपने मंदिर में रख सकते हैं? नहीं रख सकते ना। आप कुछ भी, वो जादू टोने के नाम पे कोई भी चीज़ रख के चला गया, आप उसे धोकर अपने घर में यूज़ कर सकते हैं? नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दूसरों पर नाम लगाने के लिए दिखा देंगे, देखो देखो, ये इसने हमारे घर में, हमारी छत पर ये सब कुछ रखा है। लेकिन कोई बात नहीं, हम इसे गंगा जल से धोकर अपने मंदिर में रख लेंगे। एक बात बताओ, जब किसी ने जादू टोना ही कर दिया, तो तुम उसे अपने घर में, अपने मंदिर में कैसे रख सकते हो? ऐसी चालें चली जाती हैं कि सामने वाले को ये दिखाया जाए कि कितना घटिया इंसान है, और वो लोग उस टोने टोटके की चीज़ को अपने घर में भी रख लेते हैं। तो ये इंसान वो होते हैं जो दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और अपना रास्ता साफ कर रहे होते हैं। और जिस पर्सन को वो बोलते हैं ना, ऐसा उनका दिमाग काम नहीं करता, वो यकीन करते हैं, हाँ हाँ इसने किया होगा, हाँ इसने किया होगा। भाई, तेरा दिमाग काम नहीं करता कि अगर वो बंदा जादू टोना करके गया, तो ये अपने घर में उस चीज़ को, उस नींबू पानी कैसे बना सकता है?
ऐसे लोगों से बच के रहना। मेरा काम आपको सावधान करना था। कृपया करके जो भी माँ बाप सुन रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, लड़का है, लड़की है, आदमी है, औरत है, कोई भी जेंडर है, अंधविश्वास करने से बचो, वरना ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं, घरों में दरारें डाल देते हैं। ऐसे लोग आपस में इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर देते हैं माँ बाप बच्चों के बीच में कि फिर वो कभी नहीं भर पाती है। सच बता रही हूँ, हाथ जोड़कर आप लोगों से निवेदन करती हूँ, ऐसे लोगों से दूरियाँ बना लो। और ये सारे रिश्तेदार जो मैंने बोले ना, एक्सेप्शंस में होते हैं, लोगों की किस्मत इतनी अच्छी होती है, उनको बहुत अच्छे रिश्तेदार भी मिले हुए होते हैं। तो अपना माइंड इतना स्ट्रॉन्ग रखो कि हम अपनी ज़िंदगी खुद अच्छे से बना लेंगे। अगर हमारी लाइफ में फेलियर्स है तो कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई होगी, और कमी नहीं रही तो भगवान ने हमारे लिए कुछ अच्छा सोचा होगा, हम कहीं और ट्राई करेंगे। लेकिन इन सब फालतू चक्करों में नहीं पड़ना है, ठीक है। अगर कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो आप कोई रास्ता ढूंढ सकते हैं, किसी पढ़े लिखे समझदार इंसान से बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ इन घटिया लोगों में की बातों में नहीं आना है आपको, जो ये सब उल्टी सीधी चीज़ें करते हुए घूमते हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। हाँ, थोड़ा सा लंबा हो गया है, पर मुझे ये बनाना था ये वीडियो। तो प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो दूसरों को शेयर करना, ताकि दूसरों को भी जानकारी मिल सके कि लाइफ में ऐसा भी होता है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।